हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो देखते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? प्राचीन भाषा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, तो विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है? विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। तो अगला क्वेश्चन है, गच्छति गच्छति किस काल का रूप है? तो गच्छति क्या है? वर्तमान काल का रूप है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रामः किस विभक्ति का रूप है? रामः किस विभक्ति का रूप है? तो क्या होगा? प्रथमा विभक्ति का। रामः प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो अगला क्वेश्चन है, फलम शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो फलम शब्द का बहुवचन क्या होगा? फलानी होगा। क्या होगा? फलानी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अहम का बहुवचन क्या होगा? तो अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम होगा। क्या होगा? वयम होगा, ऑप्शन ए। अगला, पुस्तकम का लिंग क्या होगा? तो पुस्तकम कौन सा लिंग है? तो आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? पुस्तकम स्त्रीलिंग होगा। अगला है, सीता किस लिंग का शब्द है? तो सीता क्या होगा? सीता कौन सा लिंग होगा? तो सीता क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। सीता क्या होगा? सीता किस लिंग का शब्द है? तो स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही जगह। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किम किस प्रकार का शब्द है? तो किम किस प्रकार का शब्द है? तो क्या होगा? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है किम। अगला है, विद्यालय का अर्थ क्या है? तो विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्यालय ही होता है। क्या होता है? विद्यालय ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, पठती का अर्थ क्या है? तो पठती का अर्थ क्या है? पढ़ता है। क्या है? पढ़ता है। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। ग्रामर का अर्थ क्या होता है? तो ग्रामर का अर्थ होता है गाँव। क्या होता है? गाँव होता है। अगला क्वेश्चन, जलम का अर्थ क्या होता है? तो जलम का अर्थ होता है पानी। अगला क्वेश्चन है, क्रीडति का अर्थ क्या होता है? खेलता है। क्रीडति का अर्थ क्या होता है? खेलता है। धावती का अर्थ क्या है? दौड़ता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शाला का अर्थ क्या होता है? तो शाला का अर्थ क्या होता है? तो विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्यालय होता है। नदी किस लिंग का सब नदी किस लिंग की है? तो नदी कौन सा लिंग है? तो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। नदी कौन सा है? तो स्त्रीलिंग है। तो अगला है, बालक का अर्थ होता है। तो बालक का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, बालक का अर्थ क्या होता है? लड़का या लड़की होता है। ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी लड़का, सी शिक्षक, डी माता। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, ऑप्शन बी। गायत्री का अर्थ क्या होता है? तो गायत्री का अर्थ क्या होता है? गाता है। क्या है? ऑप्शन ए सही। अगला, भवती का अर्थ क्या होता है? भवती का अर्थ तो होता है, ऑप्शन ए। अगला है, रामा वनम गच्छति में वनम कौन सी विभक्ति है? तो क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। राम वनम गच्छति में वनम द्वितीय विभक्ति। लिखति का अर्थ क्या होता है? लिखति का अर्थ लिखता है। क्या होगा? लिखता है। अगला, फलानी किसका बहुवचन है? तो फलानी किसका है? तो फलानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? फलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? का होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या का है? तो का सही विकल्प चुने। क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी सही चुने है। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, तीनों में है। तत् का बहुवचन क्या होगा? तत् का बहुवचन क्या होता है? तो तत् का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ते तानी ता, तीनों क्या हो जाएगा? तत् का बहुवचन होगा। ऐसा का अर्थ क्या होता है? तो ऐसा का अर्थ क्या होता है? यह होता है। ऐसा का अर्थ यह होता है। अगला क्वेश्चन, भोजनम का अर्थ क्या होता है? भोजनम का अर्थ होता है खाना। क्या होता है? खाना। सह का अर्थ क्या होता है? सह मतलब क्या होता है? वह होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सा का अर्थ क्या होता है? सा का अर्थ होता है वह, स्त्री के लिए, यानी स्त्रीलिंग में यूज होता है। ते का अर्थ क्या होता है? ते मतलब क्या होता है? वे होता है। क्या होता है? वे होता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग देख लेते हैं। तो अगला है, ते का अर्थ क्या होता है? तो ते का अर्थ वे होता है। गच्छामी का अर्थ क्या होता है? गच्छामी का अर्थ होता है जाता हूँ। क्या? मैं जाता हूँ। क्या होगा? पठामा का अर्थ क्या होगा? पठामा का अर्थ क्या होगा? तो पठामा का अर्थ होगा पठामा। पठामा का अर्थ क्या होगा? तो पठामा का अर्थ क्या है? तो पठामा का अर्थ क्या हो जाएगा? हम पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? हम पढ़ते हैं। क्रीडामी का अर्थ क्या होता है? तो क्रीडामी का अर्थ होता है मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। अगला है, भवता का अर्थ क्या होता है?
तो भवतः का अर्थ क्या होगा, तुम्हारा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा। अगला क्वेश्चन है मम का अर्थ क्या होता है, मम का अर्थ होता है मेरा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अत्र का अर्थ क्या होता है, अत्र मतलब क्या होता है, वहाँ होता है, क्या होता है, वहाँ होता है। तत्र का अर्थ क्या होता है, तत्र का अर्थ यहाँ होता है। तत्र का क्या हो जाएगा, तत्र का हो जाएगा वहाँ, और यत्र का क्या हो जाएगा, इसे यत्र का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यत्र का क्या हो जाएगा, यहाँ, और तत्र का क्या होता है, वहाँ। मतलब कदा का अर्थ क्या होता है, कदा का अर्थ होता है, कदा का अर्थ होता है कब, क्या होता है, कब होता है। कुतः का अर्थ क्या होता है, कुतः का अर्थ होता है ये कहाँ से, क्या होता है, कहाँ से। अगला क्वेश्चन है कथम का अर्थ क्या होता है, तो कथम का हो जाएगा कैसे, कथम का अर्थ होता है कैसे। भविष्यति किस काल का रूप है, तो भविष्यति किस काल का रूप है, तो 41 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, भविष्यत किस काल का रूप है, भविष्यत काल का। अभवत किस काल का रूप है, अभवत कौन सा काल हो जाएगा, तो अभवत हो जाएगा भूतकाल, क्या हो जाएगा, भूतकाल। ऑप्शन बी। गमश्यामी का, गमश्यति का अर्थ क्या होता है, जाएगा, क्या होगा, जाएगा। 43 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगच्छति, आगच्छति का अर्थ क्या होता है, आगच्छति का अर्थ हो जाएगा आता है, क्या हो जाएगा, आता है। उत्तिष्ठति का अर्थ क्या होता है, उठता है, क्या होगा, ऑप्शन बी उठता है, क्या हो जाएगा, उठता है। निद्राति का अर्थ क्या होता है, सोता है, क्या हो जाएगा, सोता है। मतलब पिबती का अर्थ क्या है, पीता है, पिबती का अर्थ क्या होगा, पीता हो। ददाती का अर्थ क्या होगा, देता है, क्या हो जाएगा, देता है। ददाती का अर्थ देता है। गृहम का अर्थ क्या हो जाएगा, घर, क्या हो जाएगा, घर। ऑप्शन नंबर ए। उद्यानम का अर्थ क्या हो जाएगा, उद्यानम का अर्थ क्या हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा। और शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है, तो विद्यार्थी का अर्थ छात्र होता है। अगला क्वेश्चन है पुत्र का अर्थ क्या होता है, तो पुत्र का अर्थ क्या होता है, पुत्र का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है। माता का अर्थ क्या होता है, माता होता है। अगला पिता का अर्थ क्या होता है, पिता का अर्थ पिता होता है। भ्राता का अर्थ क्या होता है, भ्राता का अर्थ भाई होता है। तो अगला क्वेश्चन है भागिनी का अर्थ क्या होता है, तो भागिनी का अर्थ होता है, भागिनी का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए जल्दी से। भागिनी का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, भागिनी का अर्थ बहन होता है। तो भागिनी का अर्थ क्या होता है, बहन होता है। अगला मित्रम का अर्थ क्या होता है, मित्रम का मित्र होता है। शत्रु का अर्थ क्या होता है, शत्रु का अर्थ शत्रु होता है। सत्यम का अर्थ क्या होता है, सत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। असत्यम का अर्थ क्या होता है, असत्यम का अर्थ झूठ होता है। अगला धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी। अधर्म का अर्थ क्या होता है, अधर्म का अर्थ होता है, अधर्म से है। क्या होगा, सुखम का अर्थ क्या होता है, सुख होता है। सुखम का अर्थ क्या होता है, सुख। ऑप्शन बी। दुखम का अर्थ क्या होता है, दुख होता है। ऑप्शन बी। लाभ का अर्थ क्या होता है, लाभ। हानि का अर्थ क्या होता है, हानि। अगला क्वेश्चन जीवनम का अर्थ क्या होता है, जीवन, क्या होता है, जीवन। तो चलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग इजी है, आप लोग ये सब बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से हम इस अब क्या बुक से जो दिया वो क्या था, पहले व्याकरण का था, क्या था उसका, व्याकरण का था। अब क्या करते हैं, बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करते हैं, व्याकरण था वो, अब बुक का क्या करते हैं, अब बुक का क्वेश्चन देखना है। तो बुक का क्वेश्चन है सबसे पहले, इस स्तुति पाठ के, इस स्तुति का अर्थ क्या होता है, तो इस स्तुति का अर्थ क्या होता है, गुरु, गुरु की स्तुति, क्या हो जाएगा, गुरु की स्तुति हो जाएगा। इस स्तुति का अर्थ क्या है, तो इस स्तुति क्या होगा, भगवान की क्या होगा, स्तुति हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नमः का अर्थ क्या होता है, तो नमः का अर्थ क्या होगा, नमः का अर्थ होगा प्रणाम, क्या होगा, प्रणाम। ऑप्शन बी। तो भक्त किसे कहते हैं, तो भक्त किसे कहते हैं, अब तो जल्दी से बताइए। भगवान को मानने वाले को क्या कहते हैं, भक्त, भक्त कहते हैं। करुणा का अर्थ क्या होता है, तो करुणा का अर्थ दया होता है। ऑप्शन बी सही होगा। कछुआ क्यों मरा, मरा, तो आप लोग को बताओ, बुक पढ़े होंगे, क्यों, क्या होगा तुम्हें, कछुआ क्यों मरा था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गिरने से। कछुआ कैसे मरा था, गिरने से। कछुए के मित्र कौन थे, तो कछुए का मित्र कौन था, ऑप्शन ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी राइट, हंस। कछुए का मित्र कौन था, हंस। सुभाषित का क्या अर्थ है, सुभाषित का अर्थ होता है, क्या आप लोग जल्दी से बताइए, सुभाषित का अर्थ क्या होता है। सात का क्या हो जाएगा, सात क्वेश्चन, अच्छा वचन, क्या होता है, अच्छा वचन होता है। तो उसके बाद विद्या से क्या मिलता है, विद्या से क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। सत्य का अर्थ क्या होता है, सत्य का अर्थ होता है सच, सच होता है। अगला है पंडित किसे कहते हैं, तो पंडित
किसे कहते हैं? ज्ञानी को क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। ज्ञानी को क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। अगला का धैर्य का अर्थ क्या होता है? साहस। क्या होता है? साहस। धैर्य का अर्थ क्या होता है? साहस। नीति का अर्थ क्या होता है? तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का अर्थ क्या होता है? नियम होता है। अगला क्वेश्चन है 13 का क्या है? 13 का है सत्यम। सत्यम वदा का अर्थ होता है सत्य बोलो। क्या होता है? सत्य बोलो। लोभ क्या है? लोभ क्या है? लालच। लोभ, लालच, जिसके मन में लोभ होगा क्या होगा? लालच करेगा। राम कहाँ गए थे? तो राम कहाँ गए थे? राम वन गए थे। कहाँ गए थे? राम वन गए थे। राम के साथ कौन गया? राम के साथ कौन गए थे? लक्ष्मण गया था। अगला पर्यावरण क्या है? प्रकृति ही क्या है? पर्यावरण है। प्रकृति के चारों ओर फैले आवरण को क्या बोलते हैं? आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। प्रकृति के चारों ओर फैले आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, पैर हमें क्या देते हैं? पैर हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या नहीं, इसका क्या हो जाएगा? जल। पैर हमें क्या देते हैं? जल, ऑक्सीजन, फल, सभी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? जल तो नहीं देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और फल देते हैं। पैर क्या करते हैं? हमको ये 2 चीज़ देते हैं। क्या? तो 2 ऑप्शन हो जाए, लेकिन इसमें क्या होगा? सबसे अधिक सभी पेड़ क्या होते हैं? हमें फल नहीं देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सभी पेड़ देते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। समय का सदुपयोग क्या है? तो समय का सदुपयोग क्या हो जाएगा? पढ़ना ही क्या है? समय का सदुपयोग है। जननी का अर्थ क्या होता है? जननी का अर्थ होता है क्या? माता। क्या होता है? माता। और सेक्शन कितना है? 21 से 40। मातृदेवः भव। भव का अर्थ क्या होता है? माता देवता। क्या होता है? माता देवता। संवाद का अर्थ क्या होता है? बातचीत। संवाद का अर्थ क्या होता है? बातचीत। ऑप्शन बी। संवाद का उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान। जब हम संवाद करते हैं तो क्या करते हैं? अपना विचार का एक दूसरे से आदान प्रदान। प्रहेलिका का अर्थ क्या होता है? पहेली। प्रहेलिका का अर्थ क्या होता है? पहेली। प्रहेलिका से क्या बढ़ता है? प्रहेलिका से क्या बढ़ता है? बुद्धि। क्या बढ़ता है? बुद्धि बढ़ता है। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है दया। क्या होता है? दया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य होता है। तो अगला क्वेश्चन, क्षमा का अर्थ क्या होता है? क्षमा का अर्थ होता है माफी। दान क्या है? देना। देना है किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ देना है, क्या कहलाता है? दान कहलाता है। वनवास कितने वर्षों का था? वनवास कितने वर्षों का था? तो क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी, 14 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 14 वर्ष का। राम के पिता कौन थे? राम के पिता कौन थे? जनक। राम के पिता कौन थे? दशरथ थे। क्या थे? दशरथ थे। ये सीता कौन थी? क्या हो जाएगा? सीता कौन थी? राम की कौन थी? सीता पत्नी थी। क्या थे? पत्नी थी। सीता राम की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण किससे होता है? तो वायु प्रदूषण किससे होता है? धुआं से होता है। तो वायु प्रदूषण किससे होता है? तो क्या होता है? धुआं से होता है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता क्यों जरूरी है? स्वच्छता क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए क्या है? स्वच्छता जरूरी है। समय बर्बाद करने से क्या होता है? हानि होती है। समय बर्बाद करने से हानि होती है। ऑप्शन बी। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? तो अनुशासन का अर्थ होता है नियम का पालन। मित्र कौन है? तो मित्र कौन है? सहयोगी, जो हर मुसीबत में क्या देते हैं? सहयोग करते हैं, वही क्या होता है? मित्र होता है। अहंकार क्या है? घमंड ही क्या है? अहंकार है। अगला क्वेश्चन है, सत्संग का अर्थ क्या होता है? अच्छा संग। अच्छा संग ही क्या होता है? सत्संग होता है। शत्रु कौन है? दुश्मन ही क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। भक्ति का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा होता है। कछुआ किससे गिरा था? क्या? लकड़ी से। कछुआ कहाँ से गिरा था? लकड़ी से गिरा था। ऑप्शन बी। ज्ञान कैसे मिलता है? पढ़ाई से क्या होती है? ज्ञान मिलती है। तो अगला, पंडित कैसा होता है? तो पंडित क्या होता है? विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र होता है। संतोष का अर्थ होता है असंतोष, संतुष्टि, क्रोध, भय। तो आप लोग जल्दी से बताएं, संतोष का अर्थ क्या होता है? संतुष्टि होता है। ऑप्शन बी। अगला, परहित का अर्थ क्या होता है? परहित का अर्थ क्या होता है? अपना लाभ, दूसरों का लाभ, नुकसान, खेल। क्या होता है? दूसरों का लाभ ही क्या होता है? परहित होता है। लक्ष्मण कौन थे? तो लक्ष्मण कौन थे? राम के कौन थे? राम के क्या थे? भाई थे। राम के क्या थे? भाई थे। लक्ष्मण कौन थे? राम के भाई थे। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।